हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड में जो विशेष चर्चा हो रही है जेएसएससी सीजीएल को लेकर, वो आप सभी से छिपी नहीं है। आप सभी को जो है विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न प्लेटफॉर्म से जो है इसकी खबर दिख रही होगी, सुनने को मिल रही होगी, देखने को, पढ़ने को मिल रही होगी। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो आपका न्यूज़पेपर हो या न्यूज़ हो, सारी चीज़ों में जो है जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को लेकर खबरें आ रही है और अप टू डेट मैं आप सभी को अपने इस चैनल पर प्रोवाइड कर भी रही हूँ। बट अगर आप हर चीज़ की यहाँ पर अपडेट मांगोगे, जो आप देख रहे हो यूट्यूब पे कि एक एक छात्रों का जो इंटरव्यू लिया गया है, छात्र क्या कह रहे हैं, अगर एक एक चीज़ों के यहाँ पर अपडेट आप सभी को प्रोवाइड की जाए तो हर दिन में जो है 10-12 वीडियो सिर्फ जेएसएससी सीजीएल को लेकर बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो आधिकारिक तौर पर या जो इस जेएसएससी सीजीएल के जो महत्वपूर्ण बिंदु है, चाहे वो आयोग हो या जिनके द्वारा जो है कोर्ट में याचिका दायर की गई है, ठीक है, तो उनकी जो इंपॉर्टेंट खबर है वो मैं आप सभी को यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ। नहीं तो जेएसएससी सीजीएल को जो है उसके बारे में आपको जानकारी अगर लेनी है तो आपका पूरा दिन निकल जाएगा, नई नई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आती रहेंगी, ठीक है। तो आप सभी जो है सिर्फ इसी चक्कर में मत रहिए। यहाँ पर बहुत लोगों को कड़वी लग सकती है मेरी बातें, लेकिन यहाँ पर जो फैक्ट है वो मैं बताऊंगी। यहाँ पर मैं कोशिश करूंगी एक आध वीडियो में ही आप सभी को जेएसएससी सीजीएल में जो चल रहा है उसके बारे में बता दूं, जो अपडेट न्यूज़पेपर या न्यूज़ के अकॉर्डिंग या आधिकारिक वेबसाइट के थ्रू या आधिकारिक तौर पे जारी की जाती है उसके अकॉर्डिंग समझा दूं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को जो है सिर्फ यही मुद्दे में उलझ के नहीं रहना। आपको पता है नया साल आने वाला है, नई वैकेंसी आएगी, यहाँ पर आप प्रिपेयर रहो क्योंकि ऑफिशियल नोटिस जारी करने में यहाँ पर बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। आप सभी की प्रिपरेशन में यहाँ टाइम लगता है, यहाँ पर आपको जो है मेहनत करनी है। तो प्लीज़ आप जो है सिर्फ इसी को लेकर जो है मत उलझे रहिए। आप अपने आगे किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो उसमें लग जाइए, ठीक है। तो आज की जो अपडेट है जेएसएससी सीजीएल को लेकर वो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं और जितनी शॉर्ट में क्लियर करना चाहूंगी उतनी शॉर्ट में क्लियर करूं। वैसे भी ये जो मामला है ये अब जो है थोड़ा सा अजीब सा हो गया, मतलब कुछ यहाँ से कुछ सुनने को मिलता है, कुछ वहां से सुनने को मिलता है, कुछ वहां से सुनने को मिलता है। तो इस तरह का मामला हो गया है जो कि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो उनको इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो यहाँ पर जो कल मैंने ये अपडेट दे दिया था कि जो आपका जेएसएससी सीजीएल को लेकर जो जेएसएससी ने 3 सदस्यों की जो टीम बनाई थी, समिति बनाई थी और उन्होंने रिपोर्ट जो है दे दी है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो प्रूफ रखे गए थे, यानी कि जो पेपर को फाड़कर जो वीडियो रिकॉर्डिंग, जो ये सारी चीज़ें रखी गई थी, तो ये कहना है जेएसएससी का कि ये जो है प्री प्लान किया गया था। ये जेएसएससी को बदनाम करने के लिए या जो सीजीएल एग्जाम हुए थे उसे असफल बनाने के लिए प्री प्लान किया गया था, ठीक है। इन्होंने ये कह दिया था, यहाँ पर मैंने इस चीज़ को कल क्लियर किया था। लेकिन आज की अपडेट के अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जाँच करने के साथ जो है स्टेट्स रिपोर्ट दायर करने का निर्देश, सीजीएल परीक्षा केस में शिकायत पर एफआईआर दर्ज करे। हाईकोर्ट ने ये मामला जो है कहा है यहाँ पर कि एफआईआर दर्ज करना चाहिए था यहाँ पर और कार्रवाई भी हो जानी चाहिए थी। यहाँ पर हाईकोर्ट ने सीजीएल परीक्षा 2023 के मामले में प्रतिवादी राज्य सरकार, मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रधान सचिव व सदर थाना प्रभारी को प्रार्थियों द्वारा की गई शिकायत पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। साथ ही आरोप की जांच करने और अगली सुनवाई की तारीख तक जांच की स्टेटस रिपोर्ट, ठीक है, स्टेटस रिपोर्ट जो है दाखिल करने का निर्देश दिया है। कहा है कि उक्त प्रतिवादी अगली तिथि तक अनिवार्य रूप में प्रति शपथ पत्र भी दाखिल करेंगे। इधर हाई कोर्ट ने सीजीएल परीक्षा 2023 में गड़बड़ियों की सीबीआई जांच को लेकर दायर पीआई में पारित आदेश अपलोड हो गया है। अगले आदेश तक परिणाम घोषित नहीं करे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है परिणाम यानी कि रिजल्ट जो है घोषित नहीं की जाएगी जब तक कि जो जांच प्रक्रिया चल रही है, जब तक मामला अदालत में है। साथ ही यहाँ पर जो नेक्स्ट डेट दिया गया है यानी कि 21 जनवरी 2025 को जो है अगली सुनवाई है जेएसएससी सीजीएल को लेकर। तो उस दिन जो है जो यहाँ पर इन्होंने एफआईआर दर्ज करने कहा है, साथ ही जल्द से जल्द जो है जाँच प्रक्रिया करने को कहा है और उस जाँच प्रक्रिया की जो रिपोर्ट है वो अगली सुनवाई को भी पेश करने को यहाँ पर इन्होंने कोर्ट द्वारा कहा गया है, ठीक है। यहाँ पर जो है आप सभी को पता है कि रिजल्ट जो है जारी नहीं किया जाएगा, जो एग्जाम 21 और 22 सितंबर को ली गई थी। यहाँ पर एफआईआर दर्ज किए बिना ही प्रारंभिक जांच क्यों, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक अपडेट यहाँ पर है कि एफआईआर दर्ज किए बिना ही प्रारंभिक जांच क्यों। खंडपीठ ने कहा कि राज्य में अधिवक्ता हमारे समक्ष ऑनलाइन दर्ज की गई शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने या वर्ष 2023 के अधिनियम के तहत इसकी जांच को दर्शाने वाली कोई भी सामग्री प्रस्तुत करने में असमर्थ है। हम इस बात से हैरान है कि जब राज्य द्वारा ऐसे मामलों की जाँच के लिए एक विशेष कानून बनाया गया है तो राज्य सरकार द्वारा उक्त कानून के तहत कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रथम दृष्टया जब कानून किसी काम को करने का एक विशेष
विशेष तरीका निर्धारित करता है तो कानून यह है कि केवल उसी तरीके का पालन करना चाहिए और किसी अन्य तरीके का पालन नहीं करना चाहिए। हम यह समझने में विफल है कि जब अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए कोई प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं है तो प्रतिवादी एफआईआर दर्ज किए बिना ही इस तरह की प्रारंभिक जांच क्यों कर रहे हैं। यदि प्रतियोगिता परीक्षा में पेपर लीक करने का अपराध अधिनियम के तहत एक संज्ञेय अपराध है, जैसा कि ललित कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में माना गया, तो सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। यदि सूचना जो है तो यहाँ पर जो है कही जा रही है जेएसएससी को और राज्य सरकार की तरफ से कि एफआईआर दर्ज करनी है और यहाँ पर जो है जांच प्रक्रिया को जल्द से जल्द करना है और अगली सुनवाई को जो है आपको उसकी रिपोर्ट भी यहाँ पर देनी है। तो ये सब देख सकते हो, और भी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आगे आपको दिखाना चाहूँगी मैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है रिपोर्ट आई है, ये जेएसएससी की तरफ से जो समिति गठित की गई थी 3 सदस्य की, तो उनके द्वारा ये बातें कही जा रही है, ये अपडेट कि शिकायतकर्ताओं ने 5 नोटिस के बाद भी नहीं दिया था शपथ पत्र, यानी कि जो प्रूफ थे वो सारी चीज़ें जो ओरिजिनल जो जिसके माध्यम से सारी चीज़ें क्लियर होंगी, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने सबमिट नहीं की थी, ये कहना है जेएसएससी का। ठीक है, पेपर लीक की शिकायत तो की लेकिन साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया। तो आप सभी को पता है कि जो है एक बार जो है उनको दिया भी गया था स्टार्टिंग में जब उनसे वार्ता हुई थी, जेएसएससी के द्वारा अप्रूव है, सारी चीज़ें हुई थी। जो आप सभी को पता है जो आंदोलन हुआ था, फर्स्ट आंदोलन जो हुआ था, उस आंदोलन में जो है सारी प्रूफ भी रखी गई थी। फर्स्ट जब वार्ता हुई बुलाया गया था तो प्रूफ रखा गया था, पेन ड्राइव भी दी गई थी, बट उन्होंने कहा कि खाली था, साक्ष्य जो है सही नहीं है। फिर उनको दोबारा भी दिया गया था, फिर भी उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। तो यहाँ पर जो है साफ तरीके से जो शिकायतकर्ताओं ने यहाँ पर कहा था कि हम जो है प्रूफ अब जेएसएससी को ना देकर सीधे कोर्ट में देंगे, ये बात आप सभी से छिपी नहीं है। तो यहाँ पर जो है जेएसएससी का कहना है कि झारखंड कर्मचारी यानी कि जेएसएससी 21 एवं 22 सितंबर को आयोजित झारखंड सामान्य स्नातक योग्यता संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के पेपर लीक को लेकर शिकायतकर्ताओं ने शिकायत तो की, लेकिन जांच के लिए जरूरी तथ्य और साक्ष्य आयोग को उपलब्ध नहीं कराया। राज्यपाल और आयोग को की गई शिकायतों के साथ जो भी साक्ष्य उपलब्ध कराए गए उसके मूल सूत्रों की मांग लगातार की गई, लेकिन शिकायतकर्ताओं ने उपलब्ध नहीं कराया। राज्यपाल के निर्देश पर गठित 3 सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया एक लाइन में कि क्या था पूरा मामला और सारी चीज़ें आपको पता है, तो यहाँ पर एक एक लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। 24 सितंबर तक पेपर लीक को लेकर किसी भी प्रकार की शिकायत जेएसएससी को नहीं की गई, राज्यपाल के निर्देश पर जो है। और यहाँ पर आगे इसी चीज़ को लेकर आप सभी को याद होगा कि जो इस साल जो फर्स्ट में जेएसएससी सीजीएल यानी कि 28 जनवरी 2024 को जो जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम लिया गया था, जिसमें स्पष्ट तौर पे पेपर लीक हुआ था और खुद जेएसएससी ने एग्ज़ाम को रद्द भी किया था। बहुत आंदोलन होने के बाद भी, उस टाइम भी आंदोलन हुए थे, छात्रों द्वारा किए गए थे धरना प्रदर्शन। उसके बाद जेएसएससी ने मान लिया था और जो है एग्ज़ाम को पूरी तरह से जो है रद्द किया गया था। और उसकी जाँच के दरमियान जो है जेएसएससी सीजीएल के परीक्षा के पेपर लीक के बारे में जो है खबरें आई भी थी, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। तो उसी एग्जाम की खबर है, ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पर मैं पहले क्लियर कर रही हूँ, 28 जनवरी 2024 में जो एग्जाम ली गई थी जिसमें पेपर लीक हुआ था, तो उसमें जिस एजेंसी ने जेएसएससी सीजीएल एग्जाम कंडक्ट कराया था, क्योंकि उस टाइम जो था आयोग ने सीधी जो है एजेंसी पर इल्जाम लगाया था कि ये जो है एजेंसी का काम है, एजेंसी द्वारा किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो है एजेंसी के ऊपर जो है कार्रवाई की गई थी और एजेंसी को जो है यहाँ पर जो है याचिका दायर की गई थी एजेंसी के खिलाफ, जो आपको पता होगा। ठीक है ना, तो सतवत जो एजेंसी थी उसके खिलाफ, और उनको ब्लैक लिस्ट किया गया था। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर अपडेट है कि देख सकते हैं जेएसएससी ने पेपर लीक मामले में कंपनी को 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया था। ठीक है, यहाँ पर कंपनी जो जेएसएससी द्वारा एजेंसी को किया गया था 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट, और इस चीज़ को लेकर जो है एजेंसी यहाँ पर अदालत का जो है दरवाज़ा खटखटाती है। लेकिन यहाँ पर अदालत का भी, हाई कोर्ट का भी कहना है कि ये जो चीज़ें हैं ये सही है, और एजेंसी द्वारा जो याचिका दायर की गई थी इस बात को लेकर, उस याचिका को यहाँ पर कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं हाईकोर्ट ने सीजीएल परीक्षा लेने वाली एजेंसी की याचिका खारिज की, कहा दीवार का फैसला सही। तो जो ब्लैकलिस्ट जेएसएससी द्वारा किया गया है 3 साल के लिए, वो जो फैसला है उसे सही मानकर जो है हाईकोर्ट ने एजेंसी द्वारा इसके विरुद्ध जो है याचिका दायर की थी और उस याचिका को खारिज कर दिया है। आई होप मैंने यहाँ पर आप सभी को क्लियर तौर पर समझा दिया, वही चीज़ें यहाँ पर है। यहाँ पर देख सकते हैं दरअसल सीजीएल परीक्षा लेने वाली एजेंसी, ठीक है, सेटवेट हाईकोर्ट के एकल पीठ द्वारा 24 अप्रैल को दिए गए आदेश को खंडपीठ ने चुनौती दी थी। एकल पीठ ने अपने आदेश में जेएसएससी द्वारा प्रश्न पत्र लीक मामले में कंपनी को दीवार करते हुए 3 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्टेड करने का आदेश को सही ठहराया था।
सुनवाई के दौरान एजेंसी की ओर से अदालत को बताया गया कि काली सूची में डालने के पूर्व एजेंसी का पक्ष नहीं सुना गया। आयोग के किसी भी नियम में यह नहीं लिखा गया कि कितने वर्ष के लिए किसी एजेंसी को दीवार किया जा सकता है। एकल पीठ ने भी जेएसएससी की कार्रवाई को सही बताया था। जेएसएससी की ओर से अदालत को बताया गया था कि 28 जनवरी की परीक्षा थी। परीक्षा में 1 घंटे पहले प्रश्न पत्र लीक हो गया था। इसके बाद आयोग ने नामकुम थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई, एजेंसी के शोकॉज किया और एजेंसी का स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं था। इसके बाद कंपनी को दीवार किया गया क्योंकि यह परीक्षा का मामला था। अदालत को बताया गया कि आयोग ने एनआईटी जारी की थी तो स्पष्ट था कि गड़बड़ी किए जाने पर 3 वर्ष तक की के लिए दीवार किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी जो मामला है मैंने साथ में ही आप सभी को क्लियर कर दिया। ब्लैकलिस्ट की गई एजेंसी को राहत नहीं, तो इनके द्वारा जो याचिका दायर की गई थी वो खारिज कर दिया गया कोर्ट में। तो ये है जेएसएससी सीजीएल का पूरा मामला और इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर आप सभी को प्रोवाइड करने वाली हूँ। ठीक है, और जो भी ऑफिशियल नोटिस होगी वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगी। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो में प्लीज़ जो अपने राय है, ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में रखें। साथ ही इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।